बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर मलिक और आप देख रहे हैं अलिफ डिजिटल वर्ल्ड। बेशक उनके किस्सों में इबरत है समझदारों के लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक अज़ीमुश्शान हुकूमत अता फरमाई थी। आपके बस में हवा कर दी थी। आप हवा को जहां हुक्म फरमाते थे वो हवा आपके तख्त को उड़ाकर वहां पहुंचा देती थी। जिन, इंसान और परिंदे सब आपके ताबे और लश्करी थे। आप हैवानों की बोलियां भी जानते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर से फारिग हुए तो आपने हरम शरीफ पहुंचने का इरादा फरमाया। चुनांचे तैयारी शुरू हुई। आपने जिन्नों, इंसानों, परिंदों और दीगर जानवरों के साथ चलने का हुक्म दिया। हत्ता कि एक बड़ा लश्कर तैयार हो गया। यह अजीम लश्कर तकरीबन 30 मील में पूरा आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया हवा को, और हवा ने तख्ते सुलेमानी को उस लश्कर ए अजीम के साथ उठाया और फ़ौरन हरम शरीफ में पहुंचा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हरम शरीफ में कुछ दिन ठहरे। इस अरसे में आप हर रोज़ मक्का मुअज़्ज़मा में 5000 ऊँट, 5000 गाय और 20,000 बकरियां ज़िबह फरमाते थे। अपने लश्कर में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत सुनाते रहे कि यहीं से एक नबी अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, जिनके बाद फिर कोई और नबी पैदा ना होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ अरसे के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में हज अदा फरमाने के बाद सुबह को वहाँ से चलकर सना मुल्क यमन में पहुँचे। मक्का मुअज़्ज़मा से सना का 1 महीने का सफ़र था। आप मक्का मुअज़्ज़मा से सुबह रवाना हुए और वहाँ दोपहर तक पहुँच गए। आपने यहाँ भी कुछ अरसे ठहरने का इरादा फरमाया। यहाँ पहुँचकर परिंदा हुदहुद एक रोज़ ऊपर उड़ा और बहुत ऊपर जा पहुँचा। सारी दुनिया के तूल और अर्ज़ को देखा। उसको एक सब्ज़ बाग नज़र आया। यह बाग मलिका बिल्कीस का था। उसने देखा कि उस बाग में एक हुदहुद बैठा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद का नाम याफूर था। याफूर और यमनी हुदहुद में कुछ बातचीत हुई। यमनी हुदहुद बोला, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? याफूर ने कहा, मैं मुल्क शाम से अपने बादशाह सुलेमान के साथ आया हूँ। यमनी हुदहुद ने कहा कि सुलेमान कौन है? याफूर ने कहा, वो जिन्नों, इंसानों, शयातीन, परिंदों, जानवरों और हवा का एक अज़ीमुश्शान फरमानरवा और सुल्तान है। उसमें बड़ी ताकत है। हवा उसकी सवारी है। हर चीज़ उसके ताबे है। अच्छा, तुम बताओ, तुम किस मुल्क के हो? यमनी हुदहुद ने कहा, मैं इसी मुल्क का रहने वाला हूँ। हमारे मुल्क की बादशाह एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है। उसके मातहत 12,000 सिपह सालार हैं। हर सिपह सालार के मातहत 1,00,000 सिपाही हैं। फिर उसने याफूर से कहा, तुम मेरे साथ एक अजीम मुल्क और लश्कर देखने चलोगे? याफूर ने कहा, भाई, मेरे बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम की नमाज असर का वक्त हो रहा है। उन्हें वज़ू के लिए पानी दरकार होगा और पानी की जगह बताने पर मैं मामूर हूँ। अगर देर हुई तो वो नाराज़ होंगे। यमनी हुदहुद ने कहा, नहीं, बल्कि यहाँ के मुल्क और फरमानरवा बिल्कीस की तफसीली खबर सुनाओगे तो खुश होंगे। याफूर बोला, अच्छा चलो। दोनों उठ गए और याफूर मुल्क यमन में को देखने लगा। उधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नमाज असर के वक्त हुदहुद को तलब फरमाया तो गैर हाजिर निकला। आप बड़े जलाल में आ गए और फरमाया, क्या हुआ कि हुदहुद को नहीं देखता, या वाकई वो हाजिर नहीं है? ज़रूर मैं उसे सख्त अजाब करूँगा या ज़िबह करूँगा या कोई रोशन सनद मेरे पास लाए। कुरान करीम पारा 16 रुकू 17। फिर बाज को हुक्म दिया, बोलकर देखे कि हुदहुद कहाँ है। चुनांचे बाज उड़ा और बहुत ऊंचा उड़ा और बहुत ऊपर पहुंचकर सारी दुनिया को इस तरह देखने लगा जिस तरह आदमी अपने हाथ के प्याले को देखता है। अचानक उसे हुदहुद यमन की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। बाज फौरन उसके पास पहुंचा और कहा, गजब हो गया, अपनी फिक्र कर ले। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे लिए कसम खा ली है कि मैं हुदहुद को सख्त अजाब दूंगा या ज़िबह करूंगा।
हुदूद ने डरते हुए पूछा, अल्लाह के नबी ने इस हलफ में किसी बात का इस्तिस्ना भी फरमाया है या नहीं? बाज ने कहा, हाँ ये फरमाया है कि कोई रोशन सनद मेरे पास लाए। हुदूद ने कहा, फिर तो मैं बच गया, मैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। फिर बाज और हुदूद दोनों बारगाह सुलेमानी में हाजिर हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रौब व जलाल से फरमाया, हुदूद को हाजिर करो। हुदूद बेचारा दम बदम अपने दुम नीचे किए हुए ज़मीन से मलता हुआ और कांपता हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब आया तो हज़रत सुलेमान ने उससे सिर से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। उस वक्त हुदूद ने कहा, हुजूर अल्लाह के सामने अपनी हाज़िरी को याद कर लीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनकर उसे छोड़ दिया और उसे माफ़ फरमा दिया। फिर हुदूद ने अपनी गैर हाज़िरी की वजह बयान की और बताया कि मैं एक बड़ी मलिका को देख कर आया हूँ। खुदा ने उसे हर किस्म का सामान ऐश व इशरत दे रखा है। वो सूरज की पुजारिन है और उसका तख्त बहुत बड़ा है। रिवायत ये भी है कि ये तख्त सोने और चांदी का बना हुआ था, बड़े बड़े कीमती जौहर से आरस्ता था। बिल्किस ने एक मजबूत घर बनवाया था, जिस घर में दूसरा घर था, उस घर में तीसरा घर था, फिर तीसरे घर के अंदर चौथा घर था। इसी तरह इसमें पांचवा, पांचवें से छठा और छठे से सातवां घर था। इस सातवें घर में वो तख्त ताले में बंद था और साथ ही गिलाफ उस तख्त को चढ़ा रखे थे। उस तख्त के 4 अदद पाए थे, एक पाया सुर्ख याकूत का, दूसरा जर्द याकूत का, तीसरा सब्ज याकूत का और चौथा सफ़ेद मोती का था। यह तख्त 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 गज ऊंचा। बिल्किस सातों घर के अंदर रखे हुए उस तख्त अजीम पर बैठा करती थी। हर घर के बाहर सख्त पहरा था। बिल्किस तक पहुंचना एक दुश्वार काम था। हुदूद ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्किस की बात सुनाई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा एक खत ले जाओ और बिल्किस को पहुंचाओ। चुनाचे आपने एक खत लिखा जिस पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा और लिखा कि मेरे मामले में बड़ाई हाजिर ना करो और मुसलमान बनकर मेरे हुजूर हाजिर हो। इस खत पर शाही मोहर लगाकर हुदूद को दे दिया। हुदूद गया और 7 किलों के पहरों में बेनियास होकर रोशनदान से गुजरता हुआ बिल्किस तक जा पहुंचा। बिल्किस उस वक्त सो रही थी। हुदूद ने वो खत बिल्किस के सीने पर रखकर बाहर निकल आया। बिल्किस जब उठी तो यह खत पाकर बहुत घबराई और अयाने सल्तनत से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। वो बोले, आप डरती क्यों हो? हम जोर वाले हैं, लड़ने में माहिर हैं। सुलेमान अगर लड़ना चाहता है तो लड़े, हम हार तस्लीम नहीं करते। आइंदा जो आपकी मर्जी। बिल्किस ने कहा, जंग अच्छी चीज़ नहीं। बादशाह जब किसी शहर में अपने ज़ोर व कुव्वत से दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं सुलेमान की तरफ एक तोहफ़ा भेजूं। सुलेमान उसे कबूल करते हैं या नहीं? अगर वो बादशाह है तो वो तोहफ़ा ज़रूर कबूल कर लेंगे, अगर वो नबी हैं तो मेरा तोहफ़ा कबूल ना करेंगे। बस इससे ही उनके दीन इस कस्ब की इब्तिदा हो जाएगी। चुनाचे बिल्किस ने 500 गुलाम और 500 बांदियाँ बेहतरीन रेशमी लिबास और जेवरों के साथ आरस्ता करके उन्हें ऐसे घोड़े पर बिठाया जिनकी काटियाँ सोने की और लगामें जवाहरात से सजी हुई थीं। 1000 सोने और चांदी की ईंटें, एक ताज और बड़े बड़े कीमती मोतियों से सजा हुआ वगैरह वगैरह भेजा। एक खत के साथ अपने कासिद को रवाना किया। हुदूद देख कर चल दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारा किस्सा सुनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिन्नी लश्कर को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंटें बनाकर 6 मील तक उन्हीं ईंटों की सड़क बना दी जाए और सड़क पर इधर उधर सोने चांदी की बुलंद दीवारें खड़ी कर दी जाएं। समुद्र के जो खूबसूरत जानवर हैं, इसी तरह खुश्की के भी जो जानवर हैं, वो सब हाजिर किए जाएं। चुनांचे आपके हुक्म की तामील फ़ौरन की गई। 6 मील सोने चांदी की सड़क बन गई। इस सड़क के दोनों तरफ सोने चांदी की दीवारें बन गईं। खुश्की तरी के खूबसूरत जानवर भी हाजिर कर दिए गए और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त की दाएं जानिब 4000 सोने की कुर्सियां और बाएं तरफ 4000 सोने की कुर्सियां रखवाईं और उन पर अपने मुकर्रबीन व ख़ास को बैठाया। अपने जिन्नी और इंसानी लश्कर को दूर दूर तक सब व सब खड़ा कर दिया। बहसी जानवर, दरिंदों और चौपायों को भी सब व सब खड़ा कर दिया।
इस किस्म का शाही दबदबा और जलाल और शान और शौकत की हुकूमत चश्मे फलक ने कभी देखी ना थी। बिल्किस का कासिद अपनी नज़र में बड़े बड़े कीमती तोहफे ला रहा था, मगर जब उसने सोने चांदी की बनी हुई सड़क पर कदम रखा और इर्द गिर्द सोने चांदी की दीवारें देखीं, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इज्जत और शान और शौकत के नज़ारे देखे तो उसका दिल धक धक करने लगा और शर्म के मारे पानी पानी हो गया। सोचने लगा कि ये बिल्किस का तोहफा किस मुंह से सुलेमान की खिदमत में पेश करूंगा। बहरहाल जब वो बारगाह सुलेमानी में पहुंचा तो हज़रत ने फरमाया, क्या तुम लोग माल दुनिया से मेरी मदद करते हो? तुम लोग अहले मफाखत हो, दुनिया पर फ़ख्र करते हो, दूसरे के तोहफे हदिये पर खुश होते हो। मुझे ना दुनिया से खुशी होती है ना उसकी हाजत है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, इतना कुछ दिया है कि औरों को ना दिया, बावजूद इसके दीन और नबुव्वत से मुझे मुशर्रफ फरमाया है। लिहाजा ए बिल्किस के कासिद, पलट जा और ये अपना तोहफा ले जा अपने साथ ही, और जाकर कह दो कि अगर मुसलमान होकर हमारे हुजूर हाजिर नहीं होती तो हम उस पर ऐसा लश्कर लाएंगे कि उसके मुकाबले की उसे ताकत ना होगी और हम उसे जलील करके शहर से निकाल देंगे। बिल्किस का कासिद ये पैगाम लेकर वापस लौटा। बिल्किस ने गौर से सुना और बोली, बेशक वो नबी हैं, उनसे मुकाबला करना हमारे बस का काम नहीं। फिर उसने अयान सल्तनत से मशवरा करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में खुद हाजिर होने का इरादा कर लिया। हुदूद ने यह सारी रिपोर्ट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ऐलान फरमाया, कौन है जो बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त यहाँ ले आए। इफरीत नाम का जिन उठा और बोला, आपका इजलास बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ले आऊँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम इससे भी ज़्यादा जल्दी मंगवाना चाहते हैं। तो फिर एक आलिम किताब उठा और बोला, मैं एक पल मारने से भी पहले ले आऊँगा, और कहा और पल के पल वो तख्त ले भी आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो तख्त सामने रखा था। फिर बिल्किस भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। हज़रत की शान व शौकत और सदाकत और नबुव्वत का नज़ारा करके मुसलमान हो गई। अज़ीज़ दोस्तों, आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।